तो आज जो है हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बोलूँ तो हाइब्रिडाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो इस चैप्टर के लिए या एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं, उसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे होगे। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल हो रही होगी। और इसके अलावा आप अलग अलग चैप्टर के अंदर क्लास 12 में भी ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का आप इस्तेमाल करते रहोगे। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं, जैसे पी है, एस है, डी है, ये सब आपस में मिक्स होके एक नई तरीके की ऑर्बिटल बनाएंगी। और उस नई तरीके की ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिंग के द्वारा। किसने दिया था ये? पॉलिंग नाम के एक पर्सन ने दिया था, गिवन बाय पॉलिंग। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आए कि सर यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और इसको पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी, यानी ये कॉन्सेप्ट हमें चाहिए क्यों था? तो अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? CH4 से। सुना ध्यान से। अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सही बात है। अगर मैं इनमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगा के पता करूं कि कौन सी ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर SS ओवरलैपिंग हो रही है और बाकी 3 ओवरलैपिंग जो है वो कौन सी है? SP ओवरलैपिंग है। अच्छा, ये कैसे पता चला होगा मुझे? मैंने कार्बन का क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर लगाएं तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और p के अंदर भी कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड बनाने के लिए s के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर किया गया, तो p के अंदर 3 हो गए। सही बात है। ये ग्राउंड स्टेट थी और ये एक्साइटेड स्टेट थी। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप किससे करेगा? इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो आपको पता चल रहा है कि एक जगह SS ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो ऐसे ही है ना। तो एक जगह SS ओवरलैपिंग हो जाएगी और बाकी 3 जगह क्या हो जाएगी? SP ओवरलैपिंग। अगर हम इस ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से जाएं तो हमें ये पता चलता है कि 3 SP ओवरलैप्ड बॉन्ड, ओवरलैप्ड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। ये अलग होना चाहिए किससे? फ्रॉम SS बॉन्ड। मतलब जो SS ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड है उससे अलग होना चाहिए SP से बना हुआ बॉन्ड। बात सही है ना? क्योंकि ओवरलैपिंग अलग है। अगर ओवरलैपिंग अलग है तो बॉन्ड अलग होना चाहिए। बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी, बॉन्ड की लेंथ अलग होगी, मतलब सब कुछ बदल जाना चाहिए था। बट आपको पता है हुआ क्या? हुआ ये, बट all 4 bonds are identical. All 4 bonds
आर आइडेंटिकल, चारों बॉन्ड एक जैसे हो गए भाई साहब, चारों बॉन्ड कैसे हैं, एक जैसे, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, यानी चाहे कुछ भी देख लो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, सब बराबर हो गए चारों बॉन्ड के, भैया सब बराबर हो गए, तो मतलब ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ओवरलैपिंग के हिसाब से तो अलग होना चाहिए था, बट यहाँ सब सेम हो रहे हैं, और सेम हो रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जन्म किसने लिया, एक नए टॉपिक ने, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो पहले इतना बना लो, लिख लो, उसका स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स यानी कुछ थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद एक सिचुएशन आएगी जहां हम ये देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कैसे करता है। अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगा, उसके बाद फिर वहां हम कई सारे केस पढ़ेंगे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के, तो वहां आपको CH4 का भी एक केस आएगा जहां पर CH4 आपको समझा दिया जाएगा कि करेक्ट कैसे किया गया इस कॉन्सेप्ट को। चलो, तो चलते हैं और हेडिंग डालेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब थ्योरी वाला पोर्शन। अगर हम पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहला पार्ट कहता है कि जितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल undergoing hybridization, undergoing hybridization will be equal to number of hybrid orbital formed, number of hybrid orbital, यानी कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, जितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल with almost similar energy, with almost similar energy undergoes hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाता है, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लगभग क्या हो, सेम हो, लगभग क्या हो, सेम हो, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंट कैन टेक पार्ट इन hybridization, can take part in hybridization। फोर्थ कहता है एक्साइटेशन, जैसे याद करो जब हम बॉन्ड बनाते थे तो पहले ग्राउंड स्टेट बनाते थे और फिर एक्साइटेड स्टेट ना,
तो कह रहा है एक्साइटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। पहली बात, जिनकी एनर्जी सेम होगी केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे, एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या कई बार खाली डब्बे भी होते हैं, तो वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन bond formed by pure orbital, bond formed by pure atomic orbital, pure atomic orbital। ठीक, इतना नोट डाउन करो। तो अगर मैं आगे बात करूं तो सिक्स कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस डायरेक्टेड in such a way to minimize the repulsion between इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होता है, कम हो जाए। ऐसा करने के लिए वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है स्पेस के अंदर टू गिव ए प्रॉपर ज्योमेट्री, प्रॉपर ज्योमेट्री मतलब ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे कि इससे आपको क्या मिलेगी, एक प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो वेस्पर थ्योरी के अंदर आपने ज्योमेट्री निकालना सीखा था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी इंक्लूड हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन से भी आप ज्योमेट्री बता सकते हो। ठीक है, सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सेम, एनर्जी ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, यानी सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर बात। अच्छा एक और बात बता दूं मैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या हुआ,
अभी चिंता मत करो, सब पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गई हमारी थ्योरी की फवाद। अब थ्योरी हो गई खत्म, अब हम शुरू करते हैं समझने की बात की एक्चुअली में ये सब कुछ होगा कैसे। यहाँ पे हमने बात की कि मिक्स करने के बाद उतनी ऑर्बिटल बनेंगी जितनी पहले ली थी। अगर पहले 2 ऑर्बिटल ली थी तो बाद में भी 2 बनेंगी, पहले 3 ली थी तो बाद में भी 3 बनेंगी। उनको मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। इसके अलावा जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से स्पेस में अरेंज करते हैं कि एक प्रॉपर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल। ये सब तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। अब एक बार हम समझते हैं इसको कि होगा क्या। चलें आगे। तो अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, एक छोटी सी बात और आपको समझनी है, और वो क्या है कि मान लिया मेरे पास ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, और ये मेरे पास क्या है, एक पी ऑर्बिटल है। अगर एक एस और एक पी की क्या करूंगा मैं, हाइब्रिडाइजेशन करूंगा। क्या करूंगा, एक एस और एक पी की हाइब्रिडाइजेशन करूंगा, तो कितने ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहा हूं, 2 की ना। तो मुझे बनेंगी भी कितनी, 2 बनेंगी। लेकिन सुनना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है वो ऐसे बनेगा, छोटा सा। हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, सबका शेप कैसा होगा, ऐसे ही होगा। तो कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। क्योंकि क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही थी, 2 ना। तो यहाँ कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। अब ऐसा मानो कि यहाँ एक एस ने पार्टिसिपेट किया और कितने पी ने, 2 पी ने। अगर एक एस और 2 पी मिक्स हुए और इनका क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। कितनी बनेंगी, 3 ऑर्बिटल। और सुनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल का यही है, एक छोटा लोब, नहीं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। बड़ा वाला लोब ये रिप्रेजेंट करता है कि जब बॉन्ड बनता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, जो हिस्सा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जो हिस्सा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है उस हिस्से को बड़ा करके दिखाते हैं और बाकी हिस्से को छोटा करके दिखाते हैं। वो तो आप उल्टा कर दो सीधा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेप ऐसी रहेगी, ठीक है ना। अब सुनना, अगर मान लिया ये एक एस होता और पी कितने होते हैं, 3, तो क्या होता भाई साहब, 4 ऑर्बिटल बनती टोटल। ये 3 ये हो गई, एक और बना देते हैं, ये लो 2 इरेज कर दिया, हो गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सुना ध्यान से, हाँ अरे सुनो, यहाँ कितने, एक एस था और एक पी, तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा sp, इसका भी नाम होगा sp। यहाँ एक एस 2 पी था, इस ऑर्बिटल का नाम होगा sp2, इसका भी नाम होगा sp2, और इसका भी नाम होगा, इसका नाम होगा sp3, इसका नाम होगा sp3, इसका नाम होगा sp3, और इसका भी नाम होगा। समझ गया ना। तो जितने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उतने बनेंगे और उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। तो इसको बनाओ, उसके बाद आगे चलते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है उसको देखते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है केस 1, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें एक एग्जांपल जो हम समझने वाले हैं वो है BeCl2। अगर हम बात करें बच्चे बेरिलियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2। अब 2p वाला तो खाली पड़ा होगा ना इसके पास, 2p होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कैसा होगा, खाली। ये है मेरे वैलेंस सेल, और जनरली वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर।
तो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? ग्राउंड स्टेट। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और पी कैसा है? खाली, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये है हमारा 2s और ये हमारा है 2p। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक्साइटेड स्टेट बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो, बाद में एक्साइटेशन कराओ। बट यह है कि हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं तो यही कर लेते हैं, चलेगा ना? तो अगर हम एक्साइटेशन करवाएंगे तो भैया 2 बॉन्ड बनाना था, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना पड़ेगा और इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? इधर। अब 2 बॉन्ड बन सकते हैं। तो जब आप 2 बॉन्ड बन सकते हैं तो अब हम क्या कराने जा रहे हैं भाई साहब? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कराने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? तो अगर हम बात करें तो मुझसे यहाँ क्या मिलेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। क्या बनेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? 2, क्योंकि 2 लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भैया इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर डब्बे कितने बनाने हैं? 2। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp। सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब जो Cl है, एक Cl आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक Cl आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बताओ, Cl के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है? p होती है। क्या होती है? बॉन्ड बनाने के लिए p खाली होती है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, सुनना ध्यान से, ये बताओ मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास है कितनी? 2। तो किसी 2 ऑर्बिटल को मैं मैक्सिमम कितने डिग्री के एंगल पे रख सकता हूँ एक दूसरे से? कितने डिग्री के एंगल पे 2 ऑर्बिटल को? अरे महाराज 180 डिग्री एंगल में रख सकते हैं, बैस पर थ्योरी पढ़ के आ रहे हो। तो एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया इस तरफ, और दूसरा कहाँ आएगा? इसके अपोजिट साइड। अब सुना ध्यान से, हाँ बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, चिंता मत करो। अब आप सोच रहे हो सर ये अंदर क्या बना रखा है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पीछे वाला है। जब आप बलून को बांधते हो तो जो पीछे वाला होता है थोड़ा सा निकला हुआ, वो पीछे की तरफ चला जाएगा ना, सामने थोड़ी दिखेगा। तो ये बोर्ड के अंदर गया है, लेकिन अब बोर्ड के अंदर तो नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ अंदर दिखाते हैं। ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना लिया। दोनों के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री का। अगर 120 डिग्री का एंगल है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। देखो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री भी बता रहा है, यही तो कह रहा था मैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मुझे क्या करवाना है? ओवरलैपिंग किससे? पी से। अब आप बताओ मुझे, जो इलेक्ट्रो है क्लोरीन है, क्लोरीन का पी कैसा दिखता है? ऐसे ही। तो एक पी इधर आएगा, यहां ओवरलैप कर जाएगा, करेगा। उसके बाद जो दूसरा पी आएगा वो इधर से आके यहां ओवरलैप कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में से, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के, और ये बॉन्ड बन गया। और इस तरीके से आपको बेरिलियम क्लोराइड यानी BeCl2 आपको देखने को मिल जाएगा। ये है बॉन्ड लाइन डायग्राम, ये है ऑर्बिटल डायग्राम। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कैसी हुई? sp हाइब्रिडाइजेशन। और बेरिलियम ने 2 अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को किस तरीके से अरेंज किया? 180 डिग्री के एंगल पे। यहाँ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक हो गया। उस अगले केस का नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और sp2 में एग्जांपल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं BF3 का। किसका पढ़ने वाले हैं? BF3। अब आप मुझे ये बताओ, जो B है बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही सेम आएगी, लेकिन P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सही बात है। तो ऐसे केस में आपको ग्राउंड स्टेट जब बनाओगे तो यहाँ P के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे, और जब एक्साइटेड स्टेट बनाओगे
तो इधर वाले पी में भी एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही बोल रहा हूँ ना? और बस क्या करना है, इधर देखो ये वाला इधर शिफ्ट कर दो। आ जाओ भाई तुम। अरे हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाला देखो। और बस आप कुछ नहीं करना है, मुझे बस हाइब्रिड और वाइटल कितने डब्बे बनाने हैं? 3 डब्बे। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ Cl की जगह क्या लगाना है मुझे? क्लोरीन। तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। और बच्चे ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 होगी। आई होप सेम ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बातें बदलेंगे। कैसे, इसको समझना। पहले तो एक चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला डब्बा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बदलेगा, इसको समझते हैं। समझो मेरे पास कितनी ऑर्बिटल है हाइब्रिड की? 3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल को मैक्सिमम कितने डिग्री के एंगल पे रखा जा सकता है? 120 डिग्री के एंगल पे। और अगर हम ऐसे रखेंगे तो कौन सी शेप मिलेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैंने सेंटर में रखा किसको? बोरॉन को। उसके बाद क्या किया, ये अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को इधर पेस्ट कर दिया। वाह। अपनी दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे घुमाया और ले जाके यहाँ रख दिया। फिर से ऐसे पेस्ट किया और अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को इधर से घुमाया और ले जाके इधर रख दिया। तो आपको दिख रहा है 120 डिग्री का एंगल। अब अभी भी क्यों मेहनत करनी, यहाँ से पी वाला उठा लेते हैं कॉपी करके। ठीक, इसको इधर यहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं। फिर से इसको पेस्ट करते हैं, ये घुमाया और ये ओवरलैप। ठीक, ये पेस्ट किया, ये रोटेट किया। बस बिल्कुल परफेक्ट। और ये पेस्ट कर दिया। क्या बात है, देख रहा हूँ बन गया। अगर थोड़ा डिजाइन अच्छा लगे तो आप कलर बदल सकते हो इनका। तो इसका लाल कलर कर दिया। हाँ मतलब आप, आपका मन करे, आपको जो करना है कर लो। हाँ, ये जो किनारे किनारे वाले हैं ये कौन से हैं? सराउंडिंग एटम है। कौन से हैं? सराउंडिंग एटम। तो अगर आप देख रहे हो तो क्या बन रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक। हाँ, और जो ये है बोरॉन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन। ठीक, इस तरीके से हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा। केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो अगर sp3 पे आए तो ये बस 2 हटाना है और यहाँ 3 लगा देना है। हाँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ आपको वो है CH4 का। क्योंकि मैंने बताया था कि क्लियर करूंगा, वहां पे ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से CH4 में हमने देखा था कि 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए था और एक बॉन्ड अलग होना चाहिए था, बट सारे चारों सेम थे। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि चारों सेम कैसे हुए। एक और एग्जाम्पल यहाँ है NH3। आप इसको घर पे ट्राई करना। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो अच्छी बात यह है कि फिर से बस एक एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ाने हैं। ये 1 की जगह क्या लगाना है? 2 लगा दिया। और ये P में एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया। उसका जब अनपेयर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर गया। उसके बाद इस रेड वाली लाइन को पकड़ते हैं। आ जाओ भाई तुम, इसको यहाँ ले चलते हैं और इस रेड वाली लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी? 4। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp3। और यहाँ
फ्लोरीन की जगह कौन आ रहा है भाई साहब? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब आप खुद बताओ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसे कितने डिग्री के एंगल पे अरेंज करें? जल्दी से बताओ। 90 डिग्री के एंगल पे। महाराज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं आता तुम लोगों को? 109.5 डिग्री के एंगल पे अरेंज किया था। क्या करते हो भाई साहब? क्या कह रहे हो? वही याद नहीं हो रहा है तो उसमें ऐसा क्या है? टेट्राहेड्रल 4 पे याद रखो ना, इतनी बार बना रहे हैं हम टेट्राहेड्रल। कार्बन। अब आपको पता है एक और वाइटल इधर, तो इसको कॉपी करके ये यहाँ ले आते हैं। अब देखना ध्यान से, ये दूसरी और वाइटल, इधर कॉपी पेस्ट। अगली और वाइटल यही होगी, पेस्ट। और आपको पता है अगली और वाइटल यहाँ हो जाएगी। सही बात है। इसको थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं ऐसे। इसको थोड़ा प्यार से ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो बन गया। कितने डिग्री का एंगल होता है इसमें? 109.5 डिग्री का एंगल। अब उसका देखो ध्यान से, इसको ओवरलैपिंग करने के लिए कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद बताओ कौन सी ऑर्बिटल होती हैं? एस। तो मतलब यहाँ गोले जाएंगे। एक गोला यहाँ ओवरलैप किया, किसने कर दिया? बहुत बढ़िया भाई, हर पी के ओवरलैपिंग हर जगह करा दो भाई साहब। कहीं एस भी आ सकता है, एस की भी कुछ इज्जत है। तो अगर अब आप देख रहे हो तो हर जगह ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? नाम है sp3s। अरे इसका नाम क्या है ऑर्बिटल का? sp3। और ये कौन है? s। अब देखो यही तो सब जगह हो रहा है, sp3s sp3s sp3s। अगर सारी ओवरलैपिंग सेम है तो भैया सारे बॉन्ड तो सेम ही होंगे ना। सबकी एनर्जी, सबकी लेंथ, सबकी स्ट्रेंथ सब सेम होगी ना, इसीलिए तो सेम आया था। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या आ रही थी? ओवरलैपिंग अलग अलग हो रही थी, इसलिए अलग अलग थी बॉन्ड, हमें ऐसा लग रहा था। बट एक्चुअली में सारे बॉन्ड क्या आ रहे थे? सेम आ रहे थे। और सेम क्यों आ रहे थे? क्योंकि भैया सारी ओवरलैपिंग तो सेम है। और ये कैसा बन रहा है? टेट्राहेड्रल। कैसा बन रहा है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री का। क्या हुआ? जो अगली हाइब्रिडाइजेशन आती है उसका नाम है sp3d। कौन सी ऑर्बिटल? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम बात करें तो ये शायद हमारा बनेगा केस नंबर 5। sp3, अरे मतलब वो सब हो गया ना पीछे, पर मैंने नंबरिंग चेंज नहीं की थी तो बुरा मत मानना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया है, sp3d में हमें एग्जाम्पल जो लेना था वो क्या था? PCl5 का था। तो हमने PCl5 ऐसे ही सीधा उठा लिया, ठीक है ना? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आप लोगों को ना? 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3 आता और 3d, डी खाली होता। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ एक 3s बनाया है, 3p बनाया है और 3d क्या बनाया है? खाली। जब एक्साइट किया गया है तो क्या हुआ है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डी में चले गए, गए ना, एस वाले में से निकल के। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन में एक एस, 3p और एक डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 हो रहे हैं।
तो अगर आप बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में ये पूरा जो सर्कल बनाया हुआ है ये इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया? sp3 sp3d। क्लियर बात? और अगर आप इसके बॉन्ड की बात करोगे, इसका बॉन्ड हमें नॉर्मल वाला ही बनाना है। इधर देखना, अगर मैं ये पी लूं तो एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और एक Cl ऊपर, और एक Cl नीचे। अब सुनना ध्यान से, यहां पर काम की चीज कुछ, ये वाले बॉन्ड जिसको मैं पिंक कलर से वापस से मार्क कर रहा हूं, ये जो पिंक कलर से मैंने मार्क किया है, इन बॉन्ड को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है? एक्सियल बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। ये ऊपर वाला ही बॉन्ड कैसा है? एक्सियल बॉन्ड है। सुना ध्यान से, ये तो इक्विटोरियल बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री का। और बाकी इसका इनके साथ कितना है? 90 डिग्री का। मतलब ऐसे ऊपर से है ना, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब बताओ, आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम रिपल्सन, और जितना कम बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा रिपल्सन। तो भैया बॉन्ड एंगल किसका कम है? एक्सियल वाले का। तो वहां रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बताओ क्या होगा? भैया रिपल्सन ज्यादा होगा तो रिपल्सन को कम करने के लिए वो दूर जाना चाहेंगे। अगर वो दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी, जो क्या होगी? एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी, वो ज्यादा होगी किससे? इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से। सही बात है। जो एक्सियल बॉन्ड होंगे ये कैसे होंगे? वीक होंगे। और इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि एक्सियल बॉन्ड क्या है? वीक है। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। भैया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आसानी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। क्लियर हुई बात? तो ये PCl5 के केस में अलग चीज होगी। अब सुनना, इसको नोट कर लेना अभी, लेकिन मैं पहले खत्म कर दूं क्योंकि इसको जाना भी है। ठीक, क्लास भी है ना दूसरी साथ। हाँ, तो सुनना मेरी बात आगे। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। किसने दिया एक्सप्लेनेशन? हमारी एनसीईआरटी भाई साहब ने। तो हमारी जो एनसीईआरटी है उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैंने आपको समझाया वही सेम एक्सप्लेनेशन है। बस एक बार हम प्यार से एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला लाइन काट देना है, इसको बाकी जो समझाया वही है, ध्यान से देखना। कह रहा है 3PCl5 बॉन्ड lie in one phase, one plane and make an angle of 120 with each other. Other these these bond are termed as equatorial bond. कह रहा है तीन बॉन्ड ऐसे हैं जो एक प्लेन पे रहते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाते हैं? 120 डिग्री का। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। रिमेनिंग टू PCl5 लाई अबव एंड, एक ऊपर रहता है और एक बिलो द प्लेन, और उसे हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। कह रहा है एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सन। रिपल्सन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल कम है। फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल एंड वीकर देन इक्वेटोरियल। अब क्या हुआ? विच मेक द PCl5 मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव। क्लियर बात? यही बातें मैंने समझाई। और ये आंसर है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था? 4.38 ऐसा कुछ था। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है 4.38। हाँ, ये वाला देखो,
क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ पीसीएल, वाई एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखा, तो ये आंसर किसका है, 4 पॉइंट, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4.38 का बैक एक्सरसाइज। क्लियर बात, तो आपको यहां तक बात समझ आएगी। एक लास्ट और समझना है SF6 का, किसका समझना है, SF6 का। तो चलता हूं फटाफट, चलूं, इसको नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बच्चे SF6 का, तो SF6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3d2। एग्जांपल है हमारा SF6। और अगर मैं इस केस में बात करूं बच्चे, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d। ठीक, अगर मैं बात करूं तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट, देखो ध्यान से, ये वाला केस बैलेंस सेल है, एस में 3 और पी के अंदर टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब पता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में यहां आ गए। अब आप देखो, एक एस 3p और 2d पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक एस 3p और 2d पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगी, सल्फर, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, यहाँ ऊपर फ्लोरीन और यहाँ नीचे फ्लोरीन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। किसकी स्ट्रक्चर है, SF6 की। तो ये हो गई हाइब्रिडेशन कौन सी, sp3d2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाइब्रिडेशन में कोई दिक्कत, हमने sp3 sp2 sp3d और sp3d2 समझा। अब समझना, जैसा कि मैंने बोला था कि कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन यहां दिखेंगे हम, तो इस केस में क्या होगा ये समझ लेते हैं। सुनो बात, एक चीज आपने निकालना सीखी थी, x इज इक्वल टू 1/2 b प्लस m प्लस a माइनस सी, याद है ना, वेस्पर थ्योरी के अंदर। अगर इस x की वैल्यू कितनी हो 1, इस x की वैल्यू कितनी हो 2, इसकी वैल्यू कितनी हो 3, इसकी वैल्यू कितनी हो 4, इसकी वैल्यू कितनी हो 5, तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 1 करो, 1 से तो होता ही नहीं ना, 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर 3 आती है तो क्या होगा, sp2। 4 आती है तो क्या होगा, sp3। 5 आती है तो क्या होगा, sp3d। और अगर इसकी वैल्यू 6 आती है तो क्या हो जाएगा, sp3d2। और अगर sp है तो कैसा होगा, लीनियर, कैसा होगा, लीनियर। ये कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर sp3 आता है तो कैसा होगा, टेट्रा हेड्रल। और अगर आता है sp3d तो कैसा होगा भाई, इसको जो है क्या नाम उसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर बच्चे sp3d2 आया तो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आप देख रहे हो तो हम हाइब्रिडाइजेशन से क्या बता रहे हैं, ज्योमेट्री भी बता रहे हैं। ठीक, अब इसके अलावा मैंने बोला था कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, सुनना, अगर कार्बन क्या बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड, मैंने क्या बोला, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3। क्या होगी, sp3 होगी। अगर कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 करो, मतलब 3 सिंगल की जगह ऐसा बोल दो, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, एक डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक, जैसे फटाफट यहां समझते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C
ट्रिपल बॉन्ड C और इधर है CH3। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है मुझे। ऐसे बताओ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल या डबल? सिंगल ही बनाता है। तो मतलब इस कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड कैसे बनाए हैं, सिंगल। अरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बनाता है, और एक कार्बन के साथ भी सिंगल ही बना रखा है, तो मतलब सारे ही सिंगल हैं। तो क्या हो जाएगा, sp3। इस कार्बन ने देखो बगल में डबल बना रखा है, तो क्या होगा, sp2। इस कार्बन ने क्या बना रखा है, डबल, तो क्या होगा, sp2। इस कार्बन का बताओ, sp। इस कार्बन का बताओ, sp। और ये कार्बन सारे सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर बात। तो कार्बन का हो गया, SF6 का हो गया। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम अगली थ्योरी की बात करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक, धन्यवाद आप लोगों का।